हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तनवीर और स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल तनवीर एसएससी मैथ्स पर। देखिए, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे साधारण ब्याज में किस्तों वाले प्रश्नों की। और साधारण ब्याज के अंदर जो किस्तों वाले प्रश्न होते हैं, इनमें बच्चे अक्सर फंसते हैं। बच्चों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं ऐसे प्रश्न, और मैं गारंटी देता हूं कि आज के बाद आपको इस प्रकार के प्रश्नों में कोई भी समस्या नहीं होगी। बस शर्त इतनी सी है कि एक एक पॉइंट को ध्यान से समझें और पेन पेपर लेकर बैठें, एक एक चीज को नोट भी करते रहें। ठीक है, तो हम बिना देरी किए एक प्रश्न के साथ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आइए देखिए, पहला प्रश्न है, साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद दे 1944 रुपए को किस वार्षिक किस्त से चुकाया जा सकता है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझिए। देखिए, दर दे रखी है हमें 8% वार्षिक है, और 3 साल के बाद 3 वर्ष के बाद देय राशि 1944 रुपए है। यानी मूलधन हमें नहीं पता है कितना था। ठीक है, मूलधन के बारे में बेटा कुछ भी नहीं पता है कि मूलधन कितना था, और ना ही मूलधन पता करने की हमें जरूरत है। बहुत ही ध्यान से एक एक बात को समझें। कुछ मूलधन था और 8% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष तक ब्याज लगा, और उसके बाद 1944 रुपए चुकाने हैं। 3 साल के बाद इतने रुपए चुकाने हैं किसी व्यक्ति को। अब उसने क्या किया, उसने किस्तें बनवा ली, बराबर बराबर की 3 किस्तें बनवा ली। ठीक है ना, तो 3 किस्तों में वो उस राशि को चुकाना चाहता है। ठीक है, 3 बराबर किस्तों में उस राशि को चुकाना चाहता है। किस राशि को? 1944 रुपए को। इस राशि को वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है। बहुत ध्यान से समझना। मान लीजिए कि प्रत्येक जो किस्त है वो 100 रुपए की है, 100 रुपए की किस्त है, और 100 रुपए की किस्त देने के बाद ये किस्त है। ठीक है ना, तो 100 रुपए की 3 किस्तें देने के बाद ये राशि चुका दी जाएगी। ठीक है ना, तो ये 100 रुपए की 3 किस्तें हैं। बहुत ध्यान से बेटा बात को समझना। पहली किस्त उसने दी 1 साल बाद, दूसरी 2 साल बाद, तीसरी 3 साल बाद। ठीक है, तो तीसरी किस्त उसने 3 साल बाद दी, और 1944 रुपए भी 3 साल के बाद देना थे। तो अगर वो तीसरी किस्त की बात करें हम, तीसरी किस्त उसने 3 साल के बाद दी, और 3 साल के बाद टोटल राशि भी देना थी। तो तीसरी किस्त पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा इस बात का। तीसरी किस्त जैसे जितना ब्याज तीसरी किस्त पर लगना था उतना लगा। अगर वो कुल राशि देता तब भी इस राशि पर उतना ही ब्याज लगता। लेकिन ये जो 2 किस्तें उसने पहले चुका दी है ना, इन पर ब्याज का फर्क पड़ेगा। पहली किस्त दी उसने तो जितने रुपए उसने दे दिए, अब उतने रुपए पर ब्याज नहीं लगेगा। फिर दूसरी किस्त दी, उतने रुपए पर ब्याज लगना बंद हो जाएगा। फिर तीसरी किस्त दी, तब तो सब कुछ निपट ही गया ना। तो तीसरी किस्त दी, बिल्कुल लास्ट में दी, उसके देने से ना देने से ब्याज पर कोई फर्क नहीं, ब्याज पर कोई फर्क नहीं है। तो हमने मान लिया 3 किस्तें बराबर बराबर 100 रुपए की उसने दी, और ये 1944 रुपए पूरे निपट जाएंगे। ठीक है ना, अब बहुत ध्यान से समझना, तीसरी किस्त पर ब्याज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये जो 3 किस्तें लिखी है ना, इनमें ब्याज भी शामिल है और मूलधन भी शामिल है। जो मूलधन लिया था वो, और जो ब्याज लग रहा है उस पर, वो दोनों चीजें इन 3 किस्तों से निपट जाएंगी, मूलधन भी और ब्याज भी। ठीक है, 100 100 100 की 3 किस्तें हमने मानी हैं। ये किस्तें हमारी मानी हुई हैं। तो 3 किस्तें मान ली हमने, 100 की दी गई हैं, और इसमें मूलधन और ब्याज सब मिलाकर निपट गया। ठीक है, तो लास्ट वाली किस्त से ब्याज पर तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन इन दोनों किस्तों से ब्याज पर फर्क पड़ता है। बहुत ध्यान से समझिए। जब 100 रुपए उसने वापस कर दिए, दे दिए, तो इन पर ब्याज लगना बंद हो गया था। फिर दूसरी किस्त उसने 100 रुपए की दे दी, फिर इस पर भी ब्याज लगना बंद हो गया। लेकिन ये तो लास्ट में दिए ना, तो इस पर जितना लगना था उतना तो लगा ही है। अगर ये लास्ट में दिए किस्तों में ना देता, इकट्ठे देता, तब भी ब्याज लगता है इस रुपए पर, और किस्तों में दिया तब भी ब्याज लगा है इस पर। तो ये तो लास्ट में ही दिए, तो इस पर ब्याज का कोई फर्क नहीं है, इन पर फर्क पड़ा है। बहुत ध्यान से समझिए। अगर ये किस्त उसने नहीं दी होती, बाद में ही देता ये किस्त, ठीक है, ये किस्त नहीं दी होती, ये धन बाद में ही देता, तो इस पर बेटा 8% की दर से 8% ब्याज और लगता। यानी ये 100 की किस्त दी उसने, 100 ना देकर उसे 108 देने पड़ते। दिए तो 100 ही हैं, लेकिन अगर किस्त नहीं दी होती तो 108 देना पड़ते। ठीक है, और अगर ये किस्त नहीं दी होती तो इस पर 2 साल का ब्याज और लगता। 1 साल का तो लग चुका है, 1 साल के बाद दिए, 2 साल का ब्याज इस पर और लगता। तो ये 8% के हिसाब से 16 का ब्याज हो गया 100 पे, तो इसे 116 चुकाने पड़ते। ठीक है ना, तो उसने 3 किस्तों में दिया 100 100 100, 3 किस्तों में उसने 300 रुपए तो चुकाए बेटा। 3 किस्तों में उसने 300 रुपए चुकाए हैं। ये वास्तव में दिए हैं उसने 300 रुपए। ठीक है, लेकिन उसे देना कितने पड़ते अगर वो किस्तें नहीं देता? तो 116 ये, 108 ये, और 100 ये।
इतने रुपए से देना पड़ते हैं। इन तीनों जो को जोड़ लें, इतने रुपए से देना पड़ते हैं। 116, 108 हो गया, 224, 224 और 100, 324, उसे 324 रुपए देना पड़ते हैं। अगर वो किस्तों में नहीं देता तो उसे 324 देना पड़ते, और किस्तों में दिए तो 100 करके 300 देना पड़े। और वास्तव में जो देय राशि थी वो 1944 रुपए थी। ठीक है, तो 1944 रुपए, ये जो 1944 रुपए की राशि है, ये 324 की वैल्यू हो गई। अगर उसने किस्तें ना दी होती तो 324 देना पड़ते, और किस्तों में दे रहा है तो 300 ही देना पड़ रहा है। ठीक है, तो 300 के 324 देना पड़ते अगर किस्तें नहीं देता तो इसका मतलब ये है कि 1944 जो है वो 324 की वैल्यू हो गई। अब इसको जरा सॉल्व करें, और हमें निकालना क्या है कि एक किस्त कितने की है, यानी 100 की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, इसको देखें कितने बार चले जाएंगे भाई, 6 बार चले जाएंगे। ये 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14 के 4 हासिल 1, 6 3 18 1 19, 6 बार चले गए। 6 की 100 से गुणा 600 रुपये, तो बेटा 600 रुपये की किस्त होगी। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत वक्त लगा इसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो वक्त तो लगा है भाई, लेकिन अभी हम आपको समझा रहे हैं इसलिए वक्त लगा है। अगर इसको हम खुद सॉल्व करते तो इसमें कुछ भी वक्त नहीं लगता। जैसे अभी देखिए हम दूसरा प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं, उसमें और भी कम समय लगेगा, फिर और क्वेश्चन करेंगे उनमें और भी कम समय लगेगा। यानी अगर हम आपको ना समझाएं तो यही प्रश्न बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी किया जा सकता है। लेकिन ये जो समय लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ समझाने की वजह से लग रहा है। ठीक है ना, देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद दे 945 को किस वार्षिक किस्त से चुकाया जा सकता है। अब यहां वार्षिक दर दे रखी बेटा 5% की, और रुपए कितने चुकाना है 3 वर्ष बाद, 945 चुकाना है। तो बेटा लास्ट वाली जो किस्त है जैसी जा रही वैसी ही जाएगी, और इससे पहले वाली किस्त अगर नहीं दी होती तो 105 देना पड़ते, और इससे पहले वाली किस्त अगर नहीं दी होती तो उस पर उस 100 के बजाय 110 देना पड़ते। किस्त हमने 100 की मान ली, किस्त कितने की मान ली बेटा, 100 की। ठीक है ना, तो लास्ट वाली किस्त से तो कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अगर उससे पहले उसने पैसे नहीं दिए होते तो 105 देना पड़ते, यानी 5 और देना पड़ते, 5% ब्याज है। ठीक है, और पहली वाली किस्त अगर नहीं दी होती तो उस पर 2 साल का ब्याज देना पड़ता, 5% के हिसाब से 10% हो गया 2 साल का, तो 110 देना पड़ते। ठीक है, तो कुल मिला के उसे कितने देना पड़ते, इतने देना पड़ते, 110, 105 और 100 इनको जोड़ लें जरा, ये हो गया बेटा 315। तो 315 देना पड़ते। कितने देना पड़ते, 315, लेकिन किस्तों में दे दिया उसने 100 करके, तो 300 में ही निपट जाएगा, है ना। तो 315 देना पड़ते, लेकिन वास्तव में जो देय राशि है वो कितनी है, 945। तो ये 945 बेटा 315 की वैल्यू होगी, और हमें बतानी है किस्त, यानी 100 की वैल्यू हमें बताना है। ठीक है, तो ये 3 बार चले जाएंगे बेटा इससे, ये आ गया 3 एकम 3, 300 रुपए की वार्षिक किस्त से वो अपने उधार को चुकता कर सकता है। समझ रहे हैं ना, बात समझ आ गई होगी कि अब अगर आप इसको ध्यान से समझ लेते हैं तो कितनी आसानी से कर सकते हैं, ये बात समझ गए होंगे। ठीक है ना, तो देखिए अगला प्रश्न भी हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न है, 2180 रुपए 4 साल बाद देने हैं। 2180 रुपए देने हैं 4 साल बाद। यदि कोई व्यक्ति इसे 4 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक है। अब देखिए ब्याज की दर बताई गई है इसमें 6% वार्षिक, और 4 साल के बाद कितने रुपए चुकाने बेटा, इसमें चुकाने हमें 2180 रुपए। 4 साल के बाद 2180 रुपए चुकाने हैं। ठीक है, तो लास्ट वाली किस्त, सभी किस्त मान ली 100 रुपए की है। मान लीजिए कि सभी जो किस्तें हैं वो 100 रुपए की है, 4 किस्तें 100 रुपए की 4 किस्तों में चुकाया जाता है 2180 रुपए को। तो बेटा अगर लास्ट वाली किस्त की बात करें तो लास्ट वाली किस्त तो बिल्कुल लास्ट में ही दी गई, तो उस पर जितना ब्याज लगना था वो लग चुका। ठीक है, लेकिन उससे पहले वाली जो किस्त है 100 रुपए वाली, अगर ये नहीं दी होती, 100 रुपए नहीं दिए होते तो इसके बदले 112 देना पड़ते हैं, और इससे पहले वाली किस्त अगर नहीं दी होती तो इसके बदले इसमें 2 साल का ब्याज लगेगा, 6 दूनी 12। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इस पर 6 का ब्याज लगेगा यानी 106, और इस पर 2 साल का ब्याज 6 दूनी 12 यानी 112 देना पड़ते। और इससे पहले वाली किस्त अगर 100 रुपए की नहीं दी होती तो इसको 118 देना पड़ता, क्योंकि इस पर 3 साल का ब्याज है। ठीक है, और ये लास्ट वाली जो किस्त है उस पर तो ब्याज जो लगना था वो तो लग ही चुका है ना। तो पहली वाली जो किस्त अगर नहीं दी होती तो 118 देना पड़ता, क्योंकि 3 साल तक ब्याज और लगता। दूसरी वाली पर अगर नहीं दी होती तो 112 देना पड़ते। अब समझ सकते हैं इसको आराम से। देखिए 118, 112, 106 और 100 इनको जोड़ना जरा, 400, 100 जोड़ लिए, 18,
और 12 से 18, 18 36, तो 436 रुपए हो गए, यानी 436 देना पड़ते। ठीक है, 436 देना पड़ते और किस्तों में दे दिया तो 100 रुपए की 4 किस्तों में निपटा दिया। ठीक है, तो 2180 रुपए देना थे, और यहां अगर हम देख पा रहे हैं तो 436 देना पड़ते, तो इसका मतलब है ये 436 की वैल्यू हो गई। ठीक है ना बेटा, और हमें निकालना है किस्त, यानी 100 की वैल्यू निकालनी है। इसको सॉल्व करेंगे भाई, देखें कितने बार चले जाएंगे, 436 है, अगर देखें 5 बार लग सकते हैं क्या, 5 31 का 0 हासिल 3, 5 के 15 3 18, 5 20 21, हाँ 5 बार लग जाएंगे भाई, और 5 की 100 से गुणा, ये आ गया 500, तो 500 रुपए की हो जाएगी वार्षिक किस्त, यानी 500 रुपए में जो धनराशि है 2180 रुपए की वो चुकाई जा सकती है 500 रुपए की किस्त से। ठीक है, अब कुछ लोगों के दिमाग में ये बात भी आ सकती है कि भाई 500 रुपए की 4 किस्तें दी तो 5 चौक 20, 2000 रुपए ही गए, लेकिन देना था 2180। भाई 2180 तो तब देना था जब किस्तें नहीं देते। ठीक है, किस्तें नहीं देते तो ब्याज बाद तक लगता, लेकिन जो पैसे पहले लौटा दिए उन पर ब्याज नहीं लगेगा, क्योंकि साधारण ब्याज में ब्याज सिर्फ मूलधन पर लगता है, जो पैसे वापस दे दिए उन पर ब्याज लगना बंद हो जाता है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक और प्रश्न, बल्कि इस प्रश्न को आप लोग खुद कीजिए। ठीक है, होमवर्क में लिख लीजिए इस प्रश्न को और खुद से सॉल्व कीजिए। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। ठीक है ना, तो आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। अगर मजा आया हो और कुछ समझ आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।